आते हैं हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। तो फॉन्ट जो मैं बता रही थी कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री, सब में एक ही फॉन्ट, एक डॉक्यूमेंट में एक ही टाइप का फॉन्ट होना चाहिए। सिर्फ फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा होगा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आपको जो पसंद है, एरियल पसंद है, टाइम्स न्यू रोमन पसंद है, कैलिब्री पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फॉन्ट साइज 11 से 12, 11 और 12, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। इससे छोटा रहा पढ़ते नहीं आएगा, इससे बड़ा रहा बहुत ही अजीब दिखता है, ऐसे लगता है आपने सिर्फ जगह भरी है आपके रेज्यूमे में। तो एलिगेंट जो दिखता है वो 10, 11 या 12 फॉन्ट ही है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आपका रेज्यूमे आप कभी भी वर्ड फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे किसी को भी। जब भी आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से रेज्यूमे आगे जा रहा है, अनलेस आप किसी को भेज रहे हो एडिटिंग के पर्पज से, बट आप जब भी अप्लाई कर रहे हो हमेशा हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही जाएगा आपका रेज्यूमे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। एंड नेवर लाई, कभी भी, चाहे रेज्यूमे थोड़ा खाली पड़ जाए चलेगा, चाहे उसमें आपको थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर रेज्यूमे कुछ भी नहीं है भरने को और आपको लग रहा है कि मैंने हैंडराइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, डाल दो चलेगा, बट कभी भी आप झूठ नहीं बोलेंगे आपके रेज्यूमे में। कोई भी चीज को नहीं किया है तो आप उसको नहीं डालेंगे, बिकॉज चांसेस है कि आप इससे आगे निकल जाओ, बट इन केस अगर आप पकड़े गए आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, नॉट जस्ट फॉर द कंपनी बट अब कंपनीज के ग्रुप्स होते हैं, तो फॉर अनप्रोफेशनल बिहेवियर आप ब्लैकलिस्ट किए जा सकते हो, आपका पूरा रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतने इसके बुरे रेपरकशंस है, जो चीज का फायदा आप उठा नहीं पाओगे उससे बहुत ज्यादा नुकसान इस चीज में हो सकता है। तो नेवर एवर लाई ऑन योर रेज्यूमे, बिकॉज सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, और आपका झूठ वो पकड़ लेगा। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। Now we covered the 10 steps to building a brand. We are all empowered. We know how to cost effectively create a brand. But now you've created your brand, सब कुछ कर लिया, you know. पर कल के दिन तुमने देखा कि सामने वाली गली में तुम्हारी भी ब्रांडिंग लगा। Look at Barkha nodding so much. You know, just a bit of tweaking, perhaps, you know. सामने वाले को दया आ गई तो उसने one alphabet here and there. But if you see something of that sort, you're like, यार मैंने इतनी मेहनत की. I did everything. I invested so much of time, money, energy, and everything. उसको बैठे बिठाए, he or she is kind of creating a confusion. And now my clients are like, oh, you opened a new branch. You haven't. You haven't. And just imagine that nightmarish situation wherein you're like, मैंने तो मेरी branch नहीं खोला. What are you talking about? My office is still at the same place. And they're like, नहीं, मैं तो उधर जाके भी आ गई है. You know, I attended. I had this. But you know, the quality is not the same. To give you guys a very, very, very realistic example, in Nagpur, सबने natural ice cream में खाया है. Are you guys aware natural ice cream बंद हो गया है? Are you aware natural ice cream फिर से खुल गया है? Same जगह पे? Have you been there after the natural shut and the new one opened? Have you been there? Do you like the new branding? क्यों? Does it? It's the same brand. Natural. Did you not see? So you think natural has changed the products now? The ice cream का कुछ composition they've changed? So what has happened in that situation is natural ice cream, जो scene जो है typical वाला, वो बंद हो गया. Probably some franchisee show whatever. I do not know of that. And उसके बदले में the same person has started दूसरी आइसक्रीम called as natural fresh. Natural बड़ा बड़ा है and fresh थोड़ा छोटा सा.
You may think, हाँ, of course, यार branding change होती है. Even initially when I saw that, I was like, branding change हो गई. So I actually googled up natural ice cream, and I went to their website to just have a look, have they really changed it or not. But then I realized, oh my God, this is a totally different brand, and they have said an ice cream from Juhu. Very smart, or an ice cream from Mumbai, something of that sort. Very, very, very similar. And वहाँ पे green color था, यहाँ पे भी green color है. And then घर पे एक दिन mom dad आए and they were like, you know, natural ice cream ने taste change कर दिया. The coconut still kind of tastes the same, but बाकी ice cream ना standard गिरा दिया. You know, ये लोग का कुछ अच्छा है ही नहीं. All these ice cream people also, they just change their product once they start making money. They just change the product composition so that they can make more profits. And I was like, एक minute, that is not the natural ice cream. In fact, that was shut in now. So they're like, कुछ भी, हम तो खा के आए. आप लोग खा के आए, but you know, कुछ तो, no, the stuff was the same. So I was like, okay, stuff was the same. So they're like, हाँ, stuff the same था. I was like, okay, did the holding or something, you know, did it look different? They're like, हाँ, थोड़ा सा कुछ अलग था, कुछ fresh नीचे added था, and the spoons and everything that they started giving, that is also different. In fact, ये वाला ने बहुत अच्छा है. आइसक्रीम गंदी है, पर स्पून बहुत अच्छा है. एंड मॉम 5-6 स्पून तो घर में लेके आ गई. शी इज लाइक, यू नो, चाय पत्ती में एक, यू नो, वी ऑल नो हाउ मॉम्स आर. सो दिस इज व्हाट opportunistic natural fresh has done. They were like, ठीक है, natural के साथ जो भी whatever पंगा happened, natural fresh आ गया. They see the same people behind the counter. Everyone thinks, हाँ, same ice cream है. They feel rebranding हुआ है. But that new ice cream is completely enjoying whatever brand imagery, whatever brand loyalty the earlier natural had created. And do we want anything of that sort to happen to our business? Is it good to be on the receiving end कि हमारी सारी मेहनत का फल कोई और खाना शुरू कर दिया? So no. So that is why it's very, very, very important to protect your brand. I have a question, मैडम. सपोज इफ इन फ्यूचर मैंने एक मेडिकल शॉप ओपन किया तो ड्यू टू सम रीजन उसका सेल डिक्रीज हुआ, तो उसका सेल कैसे इंक्रीज करना चाहिए? ओके कैसे इंक्रीज करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मेडिकल स्टोर कहाँ पे है वो भी बहुत मायने रखता है. लोकेशन, अगर आपका मेडिकल स्टोर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा लोग आते ही नहीं, तो आपका मेडिकल स्टोर का सेल कम ही रहेगा. ओके, टू स्टार्ट विथ, अगर शुरुआत में ही लोग आते ही नहीं है उधर, वो एरिया में पहुंचता ही नहीं कोई, तो उसका सेल डेफिनेटली कम रहेगा. बट अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मेरा बिजनेस पहले से है, मेरा सेल पहले भी अच्छा था, अब जाके कम हो गया है, तो इस केस में आपको सोचना है कि क्या चेंज हुआ है. हो सकता है आपका स्टाफ जो है बहुत टाइम लगा रहा है, हो सकता है कि वो जल्दी कोई दवाई मांगने के लिए आया है पर उसको 10-10 मिनट रुकना पड़ रहा है, या जब लोग आते हैं तब आपका शटर बंद रहता है. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके. हो सकता है कि कोई पास में ही एक दुकान वाला है जो डिस्काउंट दे रहा है. तो ये सारे रीजंस मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. आपको अब जाके देखना है कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज में है, एंड अगर सेल पहले अच्छे से चल रहा था और अब कम हुआ, तो अब क्या चेंज हुआ है. या तो आपके दुकान के अंदर कुछ चेंज हुआ है, स्टाफ अच्छे से बात नहीं कर रहा, स्टाफ बहुत ढीला हो गया है, धीरे धीरे दवाइयाँ दे रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, या तो आसपास कोई नई दुकान आ गई है जो ज्यादा अच्छी सर्विस दे रही है, जो ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, या आपके पास वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए लोग सोचते हैं यार इसके पास 3 दवाई लेने जाओ, 2 तो अवेलेबल ही नहीं होती, सिर्फ एक ही मिलती है, उससे अच्छा ये बाजू की दुकान में हमेशा तीनों होती है. तो ये सारी चीजें अब आपको देखनी है कि आपके केस में क्या रीजन है. तो इसको अगेन आपको डीप वाई वो क्वेश्चंस पूछ के आपको समझना है. तो आई थिंक इसके लिए आपको आपकी दुकान में बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 हफ्ता बैठ के आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा
शायद आपके कोई अगर कॉमनली लोग आते हैं उनको पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ काका, बहुत दिन से आप आए नहीं, तो शायद उनसे आपको कोई रीजन समझ में आए। तो जितना आप जानने की कोशिश करोगे, जितने आप जिज्ञासु रहोगे, द मोर यू वांट टू नो, द मोर यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उतने अच्छे से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी।